अभिषेक राय भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अभिषेक राय, ये 10,000 से ज्यादा इनकाउंटर क्या ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस को अगर आप चुनौती देंगे, कानून व्यवस्था के लिए आप खतरा पैदा होंगे तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, पुलिस आपको फूल नहीं देगी, आपको गोली से ठोकेगी, चाहे पैर में हो। और अगर आप दुर्दांत अपराधी हैं, आपने पुलिस पर फायर किया तो पुलिस देखिए, जो पुलिस के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करे, मैं बिल्कुल पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए और पुलिस ने जो किया वो न्यायोचित है, मैं वो बात कह रहा हूं। पर मैं हमारी भी ये मांग, तो आप हमारी भी तो बात सुन लीजिए कि आप टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दीजिए। या तो वो सरेंडर करेंगे या तो जेल में होंगे या पुलिस उनका इनकाउंटर करे। क्यों नहीं टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी हो जाती? मैंने ये बात लगातार मांग करी है, हमारी पार्टी ने, यहां तक तो विधानसभा में मांग करी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो ये मांग को भी तो पूरा करें, जनता के बीच की बात है साहब। आप क्यों नहीं आप टॉप 10 माफियाओं को नहीं तो जारी कर देते? नहीं तो डॉक्टर अभिषेक, आप सरकार के साथ हैं, कम से कम इनकाउंटर के मामले में आप लोग सरकार के साथ, हालांकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चोको नीति को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाते रहे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के पुलिस के साथ है ना? देखिए, हम उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ तब तक हैं जब तो वो गरीब बेटी को जैसे प्रशासन ने जलाया, हम तब तक हैं। जो ये लोग कहते हैं ना कि बुलडोजर के सहारे और अपने उसके सहारे जो ये आतंक फैलाने का कोशिश करते हैं, जो ये दबाने की कोशिश करते हैं, जो दमन की राजनीति करते हैं, जब तक ये नहीं कर रहे हैं, जब तक ये सारी चीजें न्यायपालिका के उसमें दायरे में हो रही है, हम बिल्कुल उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का आधुनिकीकरण किसने किया? डायल 100 किसने बनाया? और जो उनको अत्याधुनिक उपकरण मिले हैं वो किसकी सरकार में मिले? सबको पता है, समाजवादियों की सरकार में मिले। आलोक वर्मा जी, जब तक पुलिस न्यायोचित तरीके से एनकाउंटर कर रही है तब तक समाजवादी पार्टी का भी समर्थन आप लोगों को है। डॉक्टर अभिषेक राय कह रहे हैं। मुझे लगता है डॉक्टर अभिषेक राय से अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूर्वांचल का हाल क्या था उनके समय में, या उनके पहले जो लोग सत्ता में थे उस समय आजमगढ़ और उसके आसपास का हाल क्या था, पूरे उत्तर प्रदेश का हाल क्या था, ये भी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के वो प्रवक्ता हैं, बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि मुख्तार अंसारी क्या चीज हुआ करते थे, अतीक अहमद क्या हस्ती हुआ करते थे, कहीं डीपी यादव हुआ करते थे, कहीं एक चाचा जो है पूरे एक इलाके को संभाला करते थे। मथुरा में आपको याद है जब जवाहर बाग कांड हुआ था तो क्या निकल के उसमें सामने आया था? जो जवाहर बाग कांड हुआ था, जो गोली चली थी, रामवृक्ष यादव के ऊपर किसका सपोर्ट था? क्या दो चाचाओं का खींचतान उसमें नहीं थी? तो उस तरीके के वाकये से डॉक्टर साहब अच्छी तरीके से वाकिफ है। उत्तर प्रदेश जिस दिशा में जा रहा है वो भी डॉक्टर साहब अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी हमारे पत्रकार साथी बोल रहे थे हर दिन 2-3 लोग मारे गए। मैं उनको थोड़ा सा वो कर देना चाहता हूँ, उनके जहन को साफ कर देना चाहता हूँ कि पिछले 6 सालों में 10,000 इनकाउंटर हुए और कुल मिला के 63 अपराधी जो है वो मारे गए। 63 अपराधी मारे गए हैं पिछले 6 सालों। नहीं, ये आंकड़ा 179 बताया गया। ठीक है, चलिए आंकड़े में शायद हो सकता है, मुझे कंफ्यूजन हो। ठीक। तो कुछ इस तरह के आंकड़े निकल के आए हैं, लेकिन उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश अगर कुछ इस तरीके का प्रदेश बन गया है कि देश दुनिया के कारोबारी अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं और बिना खौफ के आते हैं, बिना डर के आते हैं। पहले क्या होता था, कोई कारोबारी आता था और अपना कोई फैक्ट्री या कोई उद्योग यहाँ लगाने की जरूरत नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था किसी न किसी माफिया के निगाहों में आ जाएंगे और उसके बाद वसूली का अभियान शुरू हो जाएगा। आज वो आता है, अपनी बात रखता है, उद्योग भी पनप रहे हैं, फैक्ट्रियां भी लग रही हैं। अभी अंचल में मैंने देखा, अभी कल परसों की बात है, अशोक जालान साहब वहां पे एक बड़े उद्योगपति हैं, उनका अंकुर उद्योग चल रहा है, वहां उन्होंने सरिया की फैक्ट्री लगाई। तो ये जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, इस परिवर्तन की जरूरत उत्तर प्रदेश को थी। ठीक है, विजय दुबे साहब, सर मैं आता हूं। जरूरी मुख्यमंत्री के, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुलिस को आजादी मिलनी चाहिए थी और पुलिस अब आजादी से काम कर रही है। जो जिस लायक अपराधी है उसके साथ वो सलूक किया जा रहा है। विजय दुबे साहब, मैं जानना चाहता हूं, ऑर्गेनाइज क्राइम के 1-2 घटनाएं हुई हैं और अभी जो घटना घटी प्रयागराज में, ये ऑर्गेनाइज क्राइम वेल प्लान तरीके से इस क्राइम को अंजाम दिया गया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं ही पिछले 6 सालों को देखें तो क्या ये खौफ है, क्या जो नेक्सस है अपराधियों का उसे तोड़ने में आप सलूक कीजिए किसी भी शख्स के साथ? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो एक उत्तर प्रदेश में, मतलब पूरे भारत में जो उत्तर प्रदेश की छवि थी वो भाई उल्टा प्रदेश लोग कहते थे, या उसको ये मानते थे कि साहब जो है नॉन प्रोग्रेस, मतलब जो जंगल राज है या लॉ एंड ऑर्डर। तो इमेज बिल्डिंग इज ए गुड थिंग,
नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को तोड़ना ये हमारा पुलिस का एक बेसिक रिक्वायरमेंट, हमारे स्टेट की रिक्वायरमेंट है और पुलिस का दायित्व भी है। और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जो पॉलिटिकल छाया मिलती है, जिस प्रकार से आप राजनीतिक छत्र छाया में अपराधियों को इसके पहले की सरकारों पे बहुत आरोप लगते रहे हैं, अब उसमें अगर आप पिछला इतिहास देखेंगे तो बहुत सारे लिंक जुड़ जाएंगे आपको। कहीं आप कहेंगे कि पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का फलाने के साथ था या अतीक का इसके साथ, तो ये पहले होता रहा, इसमें कोई, लेकिन वो किसके पाले हुए थे? अल्टीमेटली पॉलिटिकल जो वो एरिया थी उसके अंदर वो पल बढ़ रहे थे और किसी न किसी को सपोर्ट करते थे। तो क्या आज वो स्थिति जो पॉलिटिकल एरिना है उसमें अब वो नहीं रह गई, या मैं ये मान लूं कि अब राजनीतिक छत्र छाया में किसी का कोई अपराधी नहीं रहेगा? क्योंकि जो आरोप समाजवादी पार्टी आमतौर पर लगाती है वो ये कहती है कि साहब एक खास वर्ग के लोगों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो ये बातें उठती हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा प्रदेश है और अगर इसका डेवलपमेंट होता है तो इसके लिए और भी बहुत सारे तत्व हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसको रोकना एक जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इस चीज से पूरी तरह सहमत हूं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मस्ट बी स्टॉप, उसको पूरी तरह से रोका जाना चाहिए और ये सरकार का दायित्व भी है। और योगी सरकार का रिपीटिशन, जैसे मैंने पहली बार कहा आपसे कि शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को ये पसंद, योगी 1 आया तो योगी 2 के लिए दूसरी बार चुना गया और लोगों ने अपना समर्थन दिया सरकार को। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट और जो डेवलपमेंट की बात है उसके लिए बिल्कुल, तो इन्वेस्टर्स को भी ये दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, इसलिए इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर करने के लिए इन्वेस्टर समिट में बड़े स्तर पर लोग आए और 33 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव पास हुआ है। अभी फिलहाल तो प्रस्ताव पर सिग्नेचर हुए, एमओयू साइन हुए, लेकिन वो धरातल पर उतरना अभी बाकी है। डॉक्टर अभिषेक राय, मैं जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी गाहे बगाहे फेक एनकाउंटर का जिक्र करती रहती है, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि 2017 से पहले भी फेक एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश अव्वल ही रहा एक तरीके से। मैं ये जानना चाहता हूं, पुलिस जब सामने से अपराधी की तरफ से गोली आएगी तो गोली का जवाब तो गोली से दिया जाएगा ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार सवाल उठाती रहती है फेक एनकाउंटर को लेकर के। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं। कुंदन भाई, हमने कब मना किया? हमने कब कहा कि आप गोली आ रही है फूल बरसाओ? लेकिन हमने ये भी तो पूछा आपसे कि अभी आप बताइए, प्रयागराज की घटना है, प्रयागराज की घटना में किसका फेलियर माना जाए? इंटेलिजेंस का फेलियर है कि सरकार का फेलियर है? एक गवाह जाता है और उसके 2 जो सरकारी गनर है वो भी जान से जाते हैं और अब लीपा पोती करने के लिए सारी चीजें प्रक्रिया की जा रही। तो अगर ये पहले से अगर इंटेलिजेंस इनकी जिसको गनर मिल रखे हैं, 2-2 गनर मिल रखे हैं, तो इंटेलिजेंस ने क्या किया? वहां क्या कर रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस? सो रही थी कि खुलेआम अपराधी जो है हथियार लेके इधर उधर घूम रहे थे? क्या हो रहा था उस उत्तर प्रदेश में? प्रयागराज की घटना देख लो आप, अभी आप आगरा की घटना देख लो, मैं कितनी घटनाएं गिनाता चला जाऊंगा। बात उस चीज की नहीं है, आप वारदात होने से पहले रोकते क्यों नहीं? आप तो बहुत अपनी कानून व्यवस्था पे पीठ थपथपाते रहते थे कि भैया हमारी कानून व्यवस्था देख लो लगातार। आप मुझे बताइए, पूरे देश में एक ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए जहां पे आईपीएस भगोड़ा हो। आईपीएस भगोड़ा, उस आईपीएस का क्या किया? ये उत्तर प्रदेश है, इनकी सरकार का आईपीएस भगोड़ा है। ये इनकी सरकार है जिसने गोरखपुर के में इनका दरोगा खुलेआम जाता है और व्यापारी की हत्या कर देता है, और आप कह रहे हो कि भैया खुली छूट दे दो। खुली छूट का नतीजा देख लीजिए। ठीक है आलोक वर्मा साहब।